इस मंडी से पिछले कई अरसे से लंबे समय से ग्रसित है। तो आज हमारी मुख्य जो मांग थी राजस्व मंडी से कि बाड़ी चौकी एरिया में जो है पिछले 10-15 दिन से बिजली की कोई सुविधा नहीं है, टेलीफोन की कोई व्यवस्था नहीं है और जो मेन सड़कें हैं वो सारी बंद पड़ी हुई है। जैसे हमारी सड़क है आपका जो बाड़ी चौक से आपका ठाटा, बाड़ी चौक से पिजाई, गाड़ा सैनी और थोड़ा नाल नोला इत्यादि की जो मेन जो सड़कें हैं और इसी तरह जो है 3 दर्जन के आसपास जो है जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। लोगों को जो है जो 30 पंचायतें हैं बाड़ी चौक एरिया की, वहाँ बहुत सारी पंचायतों में जो है राशि का संकट हो गया है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की कि बाड़ी चौकी का जो सड़क को खोलने का काम है उसको थोड़ा गति दी जाए और जिला राजस्व मंडी से हमने ये भी मांग की कि आप जो है 3-4 दिन के अंदर कोई मीटिंग बुलाए, बाड़ी चौकी बुलाइए और बाड़ी चौक क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि है और तमाम जो विभागाध्यक्ष है उनको भी बुलाइए वहाँ, ताकि जो ग्राउंड की सही रिपोर्ट है वो सामने आ सके। बाड़ी चौकी एरिया में बहुत सारे लोगों के मकान तहस नहस हो चुके हैं, लेकिन टेलीफोन की सुविधा ना होने के कारण वहाँ तक जो है उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और वो जो लोग हैं वो प्रशासन से संपर्क नहीं कर पा रहे क्योंकि सड़कें सब जो है रास्ते तहस नहस हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के बाड़ी चौकी बड़ा दुर्भाग्य है। हम ये कह रहे हैं कि बाड़ी चौक का बड़ा दुर्भाग्य है कि बाड़ी चौकी जो इतनी बहुत बड़ी आपदा में है, लेकिन अभी तक कोई पॉलिटिकल चेहरा जो जनप्रतिनिधि है सबसे बड़ा जो है वहाँ का विधायक है जो हिमाचल में नंबर 2 के व्यक्तियों में है। जिस तरीके से उन्होंने झंझाड़ी एरिया में, आपके थुनाक एरिया में जैसे वो आपदा में हो गया तो उन्होंने दूसरे दिन से वहाँ एक युद्ध स्तर पे पैदल चले, गांव-गांव में गए वो, लेकिन बाड़ी चौकी एरिया में अभी तक वो नहीं आए। अगर आए हैं बीच में हल्का फुल्का कहीं, लेकिन उनको जो सड़क खोलने के लिए खुद वहाँ खड़ा होना चाहिए थे। सांसद वो थे, वो नहीं आई अभी तक। इससे लगता है कि जिन पर लोगों ने विश्वास किया है, जिनकी सबसे ज्यादा जवाबदेही है, वही आदमी अभी तक आपदा में खड़े नहीं हुए हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीदें उनसे होती है जिनको लोग वोट देते चुन के भेजते हैं सांसद के अंदर, विधायिका के अंदर। इसलिए बाड़ी चौकी में पीड़ा बहुत है, बाड़ी चौकी में बहुत ज्यादा आक्रोश है कि देखिए दुर्भाग्य देखिए आप, सत्ता पक्ष की बात छोड़िए आप, क्योंकि सत्ता पक्ष अभी तक बाड़ी चौकी एरिया में उनका वो प्रभाव नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है सत्ता पक्ष से ज्यादा प्रभावशाली जो है वो विपक्ष के लोग बैठे हैं। उन्होंने अपने बड़े बड़े ढार भर के रखे हैं। वो कहते हैं हम है, सत्ता तुम्हारे पास है, और वो अपने हिसाब से बांट रहे हैं। कहाँ बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, लेकिन एक दबाव होना चाहिए था बाड़ी चौकी एरिया में आपदा को लेकर के, वो दबाव नहीं हुआ। हमने डी साहब से बात की कि अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी हमको ऐसा नहीं दिख रहा है जो जहाँ आपदा, जहाँ जैसे सड़क रुकी है, सड़क अवरुद्ध है, कई पूरे गाँव बैठे हैं, अभी तक हमको ऐसा कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा नेता भाव हमको नहीं दिख रहा है कि जो उनके लिए राहत देने के लिए या उन सड़कों खोलने के लिए कोई प्रयासरत है। ये क्रोश वहाँ की जनता में है और हमें भी क्रोश है। हमने आज बड़े कई बार तीखे शब्दों में हमने डी साहब को बोल दिया कि ये क्रोश हमारा नहीं है, ये जनता का क्रोश है जो हम आप व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जनता कह रही है कि हम अभी अंधेरे में है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम राशन पे तड़प रहे हैं। तो ये बातें आज हमने कहा कि नहीं होगा तो बाड़ी चौकी जनता जो सड़क पर उतरेगी, कहीं अमन अनशन पर नहीं बैठना पड़े हमको, कहीं जन आंदोलन नहीं करना पड़े। ये बड़ा दुर्भाग्य है। शुक्रिया, धन्यवाद।